Welcome, my dear students. You are studying with YPS Academic Solutions. Today we will solve three CBSE board exam questions based on AP. So, question number 1, find common difference of the AP under root 3, under root 12, under root 27, under root 48. ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है. Solution: here a1 is equal to under root 3, a2 is equal to under root 12 is equal to 2 under root 3. 12 को हमने 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा तो 4 का अंडर रूट ले लिया तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3. एंड a3 इज इक्वल टू अंडर रूट 27 इज इक्वल टू, इसको लिखा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 का अंडर रूट ले लिया इसलिए ये हो गया 3 अंडर रूट 3. एंड a4 इज इक्वल टू अंडर रूट 48 इज इक्वल टू, इसको लिखा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 16 का अंडर रूट लिया तो 4 हो गया तो ये हो गया 4 अंडर रूट 3. कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3. आंसर d इज इक्वल टू अंडर रूट 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term? ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया है. सॉल्यूशन: गिवन AP is equal to 3, 15, 27, 39. Here A is equal to 3 and D is equal to second term minus first term. 15 minus 3 is equal to 12. 21st term is equal to A21 is equal to, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो A प्लस 21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी A और D की तो 3 प्लस ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 243. इसका हमने कैलकुलेशन किया तो आया 243. Let nth term will be 120 more than A21. That is an is equal to 120 plus A21. Therefore an is equal to 243. अभी A21 को हमने 243 निकाला है और इससे 120 ज़्यादा है तो 243 प्लस 120 इज इक्वल टू 363. an इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला अप्लाई किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d तो an 363 इज इक्वल टू a और d की वैल्यू भी रख दी तो 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12. 363 इज इक्वल टू 3 प्लस और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 12n माइनस 12. 363 प्लस 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 12n. 3 और 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 372 हो गया ये कैलकुलेट करके इज इक्वल टू 12n. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 372 अपॉन 12 इज इक्वल टू 31. तो आंसर हुआ 31st टर्म. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which term of the AP 21, 18, 15, is minus 81? Also, is any term 0? Give reason. ये क्वेश्चन CBSE 2024 बेसिक में आया है. सॉल्यूशन: गिवन AP is equal to 21, 18, 15, Here A is equal to 21, D is equal to second term minus first term equal to 18 minus 21 equal to minus 3. Let minus 81 is nth term of the AP. Then n is equal to minus 81. Now apply the formula A plus n minus 1 multiplied by D is equal to an. Put the values of A, D and en. We get 21 plus n minus 1 multiplied by the common difference minus 3 is equal to minus
81. सो 21 माइनस 3n प्लस 3, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू माइनस 81. तो माइनस 3n इज इक्वल टू 21 और 3 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो माइनस 81 माइनस 21 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 105. So n is equal to minus 105 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू, अब माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया तो आया 35. हैंस माइनस 81 इज 35th टर्म ऑफ द AP. अब नाउ टू फाइंड इज एनी टर्म इज जीरो, लेट En is equal to 0. So En, apply the formula, En is equal to A plus n minus 1 multiplied by D. Put values. So En is equal to 0 is equal to first term 21 plus n minus 1 multiplied by the common difference minus 3. So 21 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो माइनस 21 is equal to n minus 1 multiplied by minus 3. This implies 21 is equal to n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों साइड प्लस कर लिया. तो 21 अपॉन 3, अब 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो 21 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 से इसको कट कर दिया तो 7, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1 को राइट हैंड साइड में ले गए, तो 7 प्लस 1 is equal to 8. So 8th term is 0. Answer 35th term, 8th term. यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का या किसी दूसरी बुक का जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. इसके साथ बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.